अच्छा, मुझे स्टूडेंट्स ये बता दें, आर्टिकल्स डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। आर्टिकल्स ओके, नहीं डिस्कस हुए, चले डिस्कस करते हैं आर्टिकल्स। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि आप लोग की जो स्ट्रेंथ है, क्लास की स्ट्रेंथ है, वो डेली बेसिस पे ज्यादा क्यों होती जा रही है? पहली क्लास में 40 थे, फिर लास्ट क्लास में मुझे याद है 70 स्टूडेंट्स थे, अभी 80 की कोई थर्ड क्लास तो मर्ज नहीं हुई है, बस 2 क्लासेस है ना। चलें छोड़ दें जो। अच्छा, 3 क्लासेस मर्ज हो गए मुझे लगता है। ओके, चले व्हाटएवर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आर्टिकल्स वाले से एक बात की, आर्टिकल्स describes a noun. It gives information about noun, specify. So in short, they describe anything that describes the noun is called adjective. वॉइस का इशू है, फिर से मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या मसला है। वॉइस डिस्टॉर्शन है। एम आई क्लियर? इज माई वॉइस क्लियर ना? अभी भी मसला इशू है तो क्या कैसे कर सकते हैं? इट्स क्लियर ना? ओके गुड, चले वापस आ जाते हैं। आर्टिकल्स याद रखिएगा कि जिस तरह बता चुका हूं कि आर्टिकल्स डिस्क्राइब्स अ नाउन, इट मॉडिफाइज अ नाउन। अच्छा, इशू है तो क्या करें इसके साथ? ओके, मुझे अभी बता दें, अभी ठीक है? स्विच करने से कुछ नहीं होगा, ये इसका कोई वो नहीं है। चले लेट्स मूव अहेड, देखते हैं क्या इशू है। तो आर्टिकल, आई वाज टेलिंग अबाउट आर्टिकल्स के, आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स डिस्क्राइब्स अ नाउन, इट टेल्स समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट नाउन। इट डिस्क्राइब्स अ नाउन का क्या मतलब है कि फर्दर इंफॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में। और एक बात याद रखिएगा, हर वो वर्ड जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या नाउन को डिस्क्राइब करें, उसको हम एडजेक्टिव, वो बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। आर्टिकल्स जितने भी हैं वो बेसिकली एडजेक्टिव्स हैं। अच्छा, now keep this in mind, we have 2 types of articles, indefinite articles and definite articles. Ladies and gentlemen, keep this in mind, we have 2 types of articles, definite articles and indefinite articles.
First of all, let's discuss indefinite article. What are indefinite articles? Keep this in mind that as the word itself suggests, as the word itself indicates, when something is indefinite, we mean that this person or this thing or this place is not specified. Indefinite का क्या मतलब है? जब कोई चीज स्पेसिफाइड ना हो, कंक्रीट ना हो, चेंज होता रहता है, उसको हम इनडेफिनेट कहते हैं. जिसका कोई स्पेसिफिक शेप ना हो, कोई खास शेप ना हो, फॉर्म ना हो, उसको हम इनडेफिनेट कहते हैं. तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे पास दो हैं. एक को हम अ कहते हैं, दूसरे को हम एन कहते हैं. दो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है, ए एंड एन. याद रखिएगा स्टूडेंट्स के आपने इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन जब भी किसी वर्ड के साथ लगाना है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड में रखें. एक, कॉमन नाउन होनी चाहिए. कॉमन नाउन के साथ आपने ए और एन लगाना है. दूसरे, एट द सेम टाइम इट मस्ट बी सिंगुलर. दो चीजें, कॉमन नाउन प्लस सिंगुलर. आपने इसके बाद बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो. एनी पीस ऑफ राइटिंग you shall be having no issue in putting right or appropriate article. Any word that is common and at the same time singular, हर वो वर्ड जो कॉमन हो और सिंगुलर हो, आपने ब्लाइंडली उसके साथ क्या लगाना है? अ लगाना है या एन लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली हमारे मिस्टेक्स आर्टिकल से रिलेटेड हम बहुत मिस्टेक्स करते हैं. रीजन ये है कि हमने प्रॉपरली इनके रूल्स नहीं पढ़े होते हैं. एक बात. दूसरी बात ये कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अप्लाई करना इसको. तो आपने आज के बाद ये मिस्टेक नहीं करने हैं. आपने देखना है कि वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है. अगर सिंगुलर है और एट द सेम टाइम कॉमन नाउन है तो आपने उसके सामने अ या एन लगाना है. कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में जस्ट एक डिफरेंस मैं बता दो चलो. हर वो वर्ड जिसका प्लूरल बनता है वो कॉमन नाउन होगा. ये एक टिप में बता रहा हूं, एक टेक्निक बता रहा हूं कि हर वो वर्ड जिसका प्लूरल बनता है आप वो कॉमन नाउन है. जिसका प्लूरल नहीं बनता है, सिंपल इज दैट, वो सिंगुलर होगा. अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे. इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद का प्लूरल नहीं बनता, सिंगुलर है, यूनिक है. इस तरह अहमद है, अहमद का प्लूरल नहीं बनता. अमजद है, अमजद का प्लूरल नहीं बनता. ये प्रॉपर नाउन है. तो जिसका प्लूरल बनता है वो कॉमन नाउन है. जिसका प्लूरल नहीं, कार है, काज ऐसा हम लगा लेते हैं. बॉय है, बॉयज ऐसा हम लगा लेते हैं. इसी तरह रूम है, रूम्स ऐसा हम लगा लेते हैं. प्लूरल बनता है तो ये जिसका प्लूरल बनता है वो कॉमन नाउन होगा. तो मैंने दो चीजें बता दी, एक सिंगुलर और एट द सेम टाइम कॉमन नाउन. हर वो वर्ड जो सिंगुलर हो, कॉमन नाउन हो, उसके साथ आपने ए और एन मस्ट लगाना है. आई सा अ स्नेक. फिर मैं कहता हूं आई सा स्नेक्स इन अ ज़ू. नेक्स्ट. स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट सेंटेंस जरा देख ले. आई सा स्नेक्स. स्नेक्स यहां पे मैंने अ या एन इसके साथ नहीं लगाया. रीजन क्या है कि कॉमन नाउन तो है लेकिन प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है. सो हमने इसलिए अ नहीं लगाया. रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 आपको क्या बता रहे हैं? रूल नंबर 2 आपको ये बता रहे हैं कि हर उस वर्ड के साथ आपने अ लगाना है जिसके बिगिनिंग साउंड जो है, जो बिगिनिंग का जो साउंड दे रहा है वो कॉन्सोनेंट हो. आपने लेटर को नहीं देखना है कि लेटर या अल्फाबेट कौन सा यूज हुआ है. आपने साउंड को देखना है. अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो आपने उसके सामने अ लगाना है. अगर वो वॉवेल साउंड दे रहा है तो आपने उसके सामने एन लगाना है. बचपन में हमने ये चीजें पढ़ी थी जब हम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में थे कि वॉवेल्स क्या है? ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स हैं. और इसके अलावा बाकी जितने भी है वो कॉन्सोनेंट्स. तो कॉन्सोनेंट्स जो, लेकिन यहाँ पे हम लेटर नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे साउंड्स पढ़ रहे हैं.
अगर कॉन्सोनेंट साउंड दे बिगिनिंग में कोई भी वर्ड, उसके सामने आपने अ लगाना है। अगर वॉवेल साउंड दे बिगिनिंग में, स्टार्ट में कोई भी वर्ड, तो आपने उसके सामने एन लगाना है। एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक और टिप भी मैं बता दूं। चलो स्टूडेंट, हर उस वर्ड के सामने आपने एन लगाना है जो कि उर्दू में हम अलिफ या अलिफ मता आ से स्टार्ट करते हैं। कोई भी वर्ड जो अलिफ या अलिफ मता से स्टार्ट होता है उर्दू में, उसके सामने आपने एन लगाना है। चले ये जरा कुछ एग्जांपल्स पर। मैंने कहा अ बी ए, बी ए के सामने मैंने अ लगाया है क्योंकि बी ए आप उर्दू में जरा लिख लें, बी ए बे से स्टार्ट हो रहा है, अलिफ से या अलिफ मता से इसका स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हमने अ लगाया है। इस तरह अ बुक मैंने लिखा है, अब बुक बी से स्टार्ट हो, बे से स्टार्ट हुआ है, तो हमने इसके साथ अ लगाया है। अ गर्ल है तो अगेन गर्ल गाफ से स्टार्ट हुआ है, जी से स्टार्ट हुई तो मैंने अ लगा। बॉय है तो बे से स्टार्ट है। यूनिवर्सिटी को जरा देख ले, यू इटसेल्फ क्या है, वॉवेल है, ए ई आई ओ, लेकिन बावजूद इसके भी मैंने अ लगाया है क्योंकि यूनिवर्सिटी को आप उर्दू में लिख लें, न अलिफ से न अलिफ मथा से स्टार्ट हुआ है, तो आपने इसके सामने क्या लगाना है, अ लगाना। इस तरह यूनियन को देख ले, यू से वाई से, यू से स्टार्ट हुआ है। यूजफुल को देख ले, इस तरह $1, वन किससे स्टार्ट होता है, अलिफ या अलिफ मता स्टार्ट नहीं, वाव से स्टार्ट हुआ है वन, तो मैंने अ लगाया। अभी ये नीचे एग्जांपल जरा देख ले, मैंने लिखा है एन एप्पल, एन एप्पल के साथ मैंने क्या लगाया है, एन लगाया है। रीजन क्या है कि अलिफ से एप्पल, एप्पल आप उर्दू में लिख ले, अलिफ से स्टार्ट हुआ है। इस तरह फिर एन एल एल बी, तो एल को जरा देख ले, उर्दू में लिख ले, एल कैसे लिखा जाता है। आपसे कोई कहे कि उर्दू में जरा एल लिख ले, तो अलिफ से आप स्टार्ट लेंगे। एन एम ए अलिफ से स्टार्ट लेंगे। एन एम बी बी एस अलिफ से, एन इंक पॉट अलिफ से। अभी एक वर्ड ऊपर किसने लिखा है, ऑनेस्ट, ये हॉनेस्ट नहीं है, लरेब ने लिखा है ऑनेस्ट, ये हॉनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट अलिफ से स्टार्ट हुआ है। लेकिन यह भी अगर आप हम लिखते हैं हॉर्स लिखते हैं, हॉर्स कैसे लिखते हैं आप उर्दू में जरा देख ले, हॉर्स, हॉर्स आप लिख ले तो हे से स्टार्ट होता है, मींस ये है कि उसके सामने मैंने अ हॉर्स लिखना है, एन हॉर्स नहीं लिखना है। एच से हॉर्स भी स्टार्ट हो रहा है, एच से ऑनेस्ट भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ऑनेस्ट को जब हम इंग्लिश में लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं, तो अलिफ से लिखते हैं, इसलिए हम इसके साथ एन ऑनेस्ट लिखते हैं। हॉर्स के साथ जब हम लिखते हैं तो हम अ हॉर्स लिखते हैं। रीजन क्या है कि हे से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या है स्टूडेंट्स के, इसके बाद आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अ और एन कि कहां पे आपने अ लगाना है, कहां पे एन लगाना है, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये रूल्स अपने माइंड में रखें। इसके बाद अच्छा, आप जब भी ऐसे लिखते हैं प्रेसी लिखते हैं, तो आपने थोड़ा सा आर्टिकल्स पे फोकस करना है, आर्टिकल से रिलेटेड मिस्टेक्स ना करें। चले नेक्स्ट, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 आपको क्या बता रहे हैं कि जो कॉमन नाउन है या प्रोफेशंस के नाउन नेम्स हैं, तो उनके साथ आपने अ लगाना है। वेलकम, ही इज अ टीचर है, और डॉक्टर है, इसी तरह अ प्रोफेसर है। तो कहने का ये मतलब है कि आपने आर्टिकल लगाना है प्रोफेशंस के साथ। इस तरह कॉमन नाउन के साथ भी आपने मस्ट आर्टिकल लगाना है। एन एप्पल, एप्पल मैंने कहा एक सिंपल सा टिप है कि आप डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है जिसका प्लूरल बनता है। जिस तरह एप्पल्स आप देख ले, इसका प्लूरल बनता है, तो आप इसके सामने एन लगाए। अगर वो सिंगुलर भी है तो आप किससे माने इन। अभी फॉर एग्जांपल मैं अहमद का कह दो, अहमद का प्लूरल बनता ही नहीं है, अहमद कभी भी हम नहीं लिखते, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगाना है आप लोगों ने कोई भी आर्टिकल। चले, ये सिंपल सी बात है, अपने माइंड में रखिए बस। नेक्स्ट याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो वर्ड्स हैं, चाहे वन है चाहे पर है,
इन वर्ड्स का मतलब एक ही होता है। जब मैं कहता हूँ आई अर्नड $1,000, तो मैं इसका मेरे कहने का मतलब ये है कि आई अर्नड $1,000। फिर मैं कहता हूँ आई हैव अ कार, तो आई हैव अ कार का मतलब क्या है कि आई हैव वन कार। फिर मैं कहता हूँ इट गोज 50 माइल्स एन आवर, तो एन आवर का मतलब पर आवर है। चले आगे चलते हैं। ये सिंपल था ये रूल, लेकिन ये जो नेक्स्ट रूल बताने जा रहा हूं ये बस समझ लें और काफी अफाका होगा, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी बस इसको समझ लें, ठीक है। ये जरा देख लें, हम जब भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स लिखते हैं, एडजेक्टिव्स लिखते हैं जब, तो यूजुअली हम अ और एन लगाना भूल जाते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव हमने लिखा है, उसके बाद नाउन है, तो एडजेक्टिव से पहले हम अ और एन लगाना भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि ही इज गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय होना चाहिए, लेकिन हम क्या लिखते हैं, ही इज अ गुड बॉय, ही बॉय, अ लगाना भूल जाते हैं। इस तरह हम कहते हैं व्हाट नाइस कार, व्हाट अ नाइस कार होना चाहिए, आई हैव अ नाइस कार, इस तरह होना चाहिए, लेकिन हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं आई हैव नाइस कार। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रूल नंबर फर्स्ट में मैंने बताया कि जहां पे भी आपको कॉमन नाउन नजर आ जाए और एट द सेम टाइम सिंगुलर हो, अभी ये देख ले इस सेंटेंस में ही इज अ गुड बॉय, ये जो बॉय, ये हमने मस्ट इसके साथ अ और एन लगाना होता है। हमने ये नहीं लिखना है ही इज गुड बॉय, ये गलत होगा, ही इज अ गुड बॉय। हमने रीजन ये है, रीजन ये है कि जो अ हमने लगाया है वो गुड के लिए नहीं है, जो अ हमने लगाया ये बॉय के लिए है। इज स्मार्ट बॉय, ये गलत है। हमने क्या लिखना है, बॉय जब मैंने लिख लिया तो बॉय को आप देख सकते हैं कि सिंगुलर भी है, कॉमन नाउन है, तो हमने लिखना है ही इज अ स्मार्ट बॉय। ये जो अ हम लिखते हैं ये याद रखिएगा, ये बॉय के लिए नहीं है, ये बेसिकली ये स्मार्ट के लिए नहीं है, ये बेसिकली बॉय। अभी जो मैं बाद में बताने जा रहा हूं उसको जरा समझने की कोशिश करें। इसी तरह एक और सेंटेंस है, मैं लिखता हूं, इस सेंटेंस को पहले आप देख लें फिर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इसमें को जरा देख ले, मैंने इंटेलिजेंट के साथ क्या लगाया है, एन लगाया है, आप देख सकते हैं ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि पहले जो सेंटेंस था कि ही इज अ स्मार्ट बॉय, मैंने बॉय के साथ अ लगा दिया, वो मैंने कहा कि जो हमने अ लगाना है ये किसके लिए है, ही इज अ स्मार्ट बॉय है, जो अ मैंने लगाया बॉय के लिए है। नेक्स्ट फिर मैंने कहा ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, पहले मैंने बॉय के लिए अ लगाया, फिर नीचे सेंटेंस में मैंने बॉय के लिए एन लगाया। तो ये क्या, ये खुला तजाद नहीं है क्या, ये डिफरेंस नहीं है, ये क्या रीजन है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो अ और एन हम लगाते हैं ये नाउन के लिए लगाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये डिटरमिन करना कि क्या एन लगाएंगे क्या अ लगाएंगे, रूल्स ये है कि आपने नियरेस्ट वर्ड के मुताबिक इनको लगाना है। नियरेस्ट वर्ड अगर वॉवेल का साउंड दे रहा है तो फिर आपने उसके सामने एन लगाना है, अगर नियरेस्ट वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो आपने उसके सामने अ लगाना है। ऑफ कोर्स ए और एन लगाना तो नाउन के लिए है, कभी भी आप एडजेक्टिव के लिए नहीं लगा सकते हैं, कभी भी आप एडवर्ब के लिए नहीं लगा सकते हैं। लगाना किसके लिए है, नाउन के लिए। नाउन कौन सा है, बॉय है। लेकिन ये डिसाइड करना कि एन लगाना है या अ लगाना है, क्या हम एन लगाएंगे या अ लगाएंगे, नियरेस्ट वर्ड को देखना है। नियरेस्ट वर्ड अगर साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट का तो फिर आप अ लगाएं, नियरेस्ट वर्ड अगर साउंड दे रहा है उसका वॉवेल का तो आप एन लगाएं। अभी यही सेंटेंस मैंने कहा कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय,
तो इंटेलिजेंट जो है ना, ये साउंड दे रहा है एन का, अलिफ का साउंड दे रहा है, यस यू आर राइट। तो इसलिए मैंने क्या लगाया, इसलिए मैंने इसके सामने एन लगाया। लेकिन एक सेंटेंस और बता देता हूं, फिर आगे चलते हैं। अब ये सेंटेंस, ही इज एन इंटेलिजेंट, इस सेंटेंस को मैं जरा इस तरह लिख रहा था, ही इज, ये सेंटेंस जरा देख लें। मैंने क्या लिखा है, ही इज एन इंटेलिजेंट, लेकिन फिर मैंने ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अभी मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, आ लगाया है, क्योंकि नेरेस्ट वर्ड क्या साउंड दे रहा है, नेरेस्ट वर्ड, आप इसको देख लें, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, वेरी गुड। तो इसलिए हमने ये अभी इसमें इन शॉर्ट समराइज्ड फॉर्म में मैं ये कहूंगा कि हमने अ या एन लगाना है, आर्टिकल लगाना है हर उस वर्ड के सामने जो कॉमन नाउन हो और सिंगुलर हो। लेकिन फिर ये डिसाइड करना कि क्या हमने एन लगाना है या अ लगाना है, हमने साउंड को देखना है। अगर साउंड इनिशियल साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट का तो आप अ लगाएं, अगर इनिशियल साउंड दे रहा है वॉवेल का तो आप एन लगाएं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि ठीक है, हमने आर्टिकल्स लगाने हैं नाउन्स के लिए, लेकिन अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए या एडवर्ब आ जाए तो आपने नियरेस्ट वर्ड को देख के आपने ए और एन लगाना है। अगर नियरेस्ट वर्ड वॉवेल साउंड दे रहा है तो फिर आप एन लगाए, अगर नियरेस्ट वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो फिर आप अ लगाएं। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। आगे हमारे पास क्या है, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 आपको ये बता रहे हैं कि हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। We have some words, we call them determiners. Now, the words like few, little, a lot, the most, these are certain words that determines whether something is less or something is more. ये जो वर्ड्स हैं ये हमें ये बता रहे हैं कि कोई चीज कम है या कोई चीज ज्यादा है। So it determines the quantity of something. It determines the quantity of something. कोई चीज कम है ज्यादा है ये बता रहा है। अभी जितने भी डिटर्मिनर्स हैं इनसे पहले हम आर्टिकल लगा सकते हैं, इनके बाद हम नहीं लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ फ्यू आपने सुना होगा लेकिन फ्यू अ कभी भी नहीं सुना होगा। आपने अ लिटिल सुना होगा लेकिन लिटिल अ नहीं सुना होगा। अ लॉट ऑफ सुना होगा लेकिन लॉट ऑफ अ कभी भी नहीं सुना होगा। इस तरह द मोस्ट सुना होगा लेकिन मोस्ट द कभी भी नहीं सुना होगा। जिस तरह एग्जांपल देख ले, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स कमिंग ओवर, ये नहीं है कि आई हैव फ्यू ऑफ फ्रेंड्स कमिंग ओवर, ये गलत होगा। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जार, ये देयर इज लिटिल अ मिल्क कभी भी नहीं होगा। आप लास्ट सेंटेंस जरा देख लें, आप लास्ट वर्ड देख लें, मैंने क्या लिखा है, मेनी अ फैन वेलकम। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉजिक क्या है कि हमने मेनी अ लगा लिया है। मेनी अ याद रखिएगा ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इट इज एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। पहली बात, पहला लेसन क्या है कि इट इज एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। एक बात अफशान पूछ ले, क्या पूछना है आपने। पहली बात मैंने ये की है कि ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। सेकंड, इसका मतलब क्या है, मेनी अ का मतलब क्या है, वही मेनी ही है। मेनी अ और मेनी एक ही बात है। मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, मेनी अ स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास, एक ही बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ज्यादा इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैंने अ स्टूडेंट लिखा तो एक ही स्टूडेंट बैठा हुआ है, नहीं, ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अभी मैंने कहा कि ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसका यूजेज क्या है, इसका यूजेज इस तरह है कि जब भी आप किसी चीज पे एम्फेसिस करते हैं, जब मैंने कहा मेनी अ फैन वेलकम भी, मैंने कहा कि मुझे एक एक फैन ने वेलकम किया। एक एक फैन का मतलब हरगिज ये नहीं है कि एक ही फैन तहत है और उसने मुझे वेलकम किया। हम कहते हैं कि मुझे एक एक स्टूडेंट ने वेलकम किया, मुझे एक एक फैन ने वेलकम किया, मुझे एक एक स्टूडेंट ने अपना असाइनमेंट चेक करवाया। तो कहना का मतलब ये है कि मेनी अ जो है ना, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है और इसका मतलब क्या है कि एक है। बस ये तो राबिया आपको पता होगा
कि इस तरह है या नहीं, जिस तरह कोई काउंट जगह नहीं, कोई काउंट की कोई कहानी नहीं है अभी। अच्छा ठीक है, आप पैसे पूरे हो गए सर, फी की फोटो चला। अच्छा थैंक यू, बस मैं तो अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ। अच्छा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जिस तरह मैंने कहा मैनी अभी इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। याद रखिएगा कि मैनी के बाद MANY मैनी जब आपने लिखा, जब भी ये आप ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, उसके बाद जो नाउन आएगा, ठीक है, वो हमेशा से क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। हमेशा से याद रखिएगा सिंगुलर नाउन आएगा, आपने कभी भी प्लूरल नाउन नहीं लगाना है। मैनी के बाद आपने सिंगुलर नाउन लगाना है। क्या लगाना है, सिंगुलर नाउन। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है मैनी अक्सर ये सेंटेंस करेक्शंस में आ जाते हैं कि मैनी टाइम्स द टीचर हैज विजिटेड द क्लास, तो मैनी टाइम्स नहीं होगा, मैनी टाइम होगा। ये पास्ट पेपर में इस तरह आ चुका है, मैनी टाइम्स लिखा हुआ है, तो आपने इसको करेक्ट करना है। आपने कैसे करेक्ट करना है, हमने करेक्ट करना है मैनी टाइम, क्योंकि मैनी जब आपने यूज किया है तो इसके बाद जो वर्ब आएगा, जो नाउन आएगा, वो क्या आएगा, वो सिंगुलर आएगा, मैनी टाइम। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा कुछ वर्ड्स हैं, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू हेरा, थैंक यू। अच्छा इन इनडेफिनेट वर्ड्स को आपने इनके साथ नहीं लगाना है, ठीक है। पहली बात, जहां पे भी आपको अनकाउंटेबल नाउन्स नजर आ जाए तो आपने कभी भी आर्टिकल नहीं लगाना है अनकाउंटेबल्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल हम अक्सर कहते हैं वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर क्या है हमारे पास, वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, इसेंशियल फॉर लाइफ। अ वाटर कभी भी नहीं आएगा, द वाटर कभी भी नहीं आएगा, व्हाट इज इसेंशियल फॉर लाइफ, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है। इस तरह मैंने कहा है कि ही नीड्स अ वुड टू बर्न फॉर बोनफायर, अभी अ वुड नहीं होगा, ही नीड्स वुड आएगा, ही नीड्स वुड, अ वुड कोई वर्ड नहीं है। वुड जो है ना वो अनकाउंटेबल है, ठीक है, वुड को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह एयर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हमने इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं। अच्छा स्टूडेंट्स एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, वो ये कि वुड और वुड्स में क्या डिफरेंस है। वुड कहते हैं लकड़ी को, वुड्स कहते हैं जंगल को। जब हम वुड्स के साथ एस लगा लेते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल अब्दुर्रहमान फॉरेस्ट है। चले आगे चलते हैं। अच्छा एक और, वाटर्स और वाटर में क्या डिफरेंस है, पीस ऑफ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दें कि स्टूडेंट्स के वाटर्स और वाटर में क्या डिफरेंस है। कभी कभी हम वाटर लिखते हैं, कभी कभी हम वाटर्स लिखते हैं, एस लगा लेते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स के वाटर कहते हैं सिंगल वाटर, नॉर्मल पानी को। वाटर्स का क्या मतलब है कि डिफरेंट ओशियंस की बात करते हैं, डिफरेंट ओशियंस है, सीज है, सी है, तो उनकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो जब डिफरेंट वो तो हम, अच्छा एक और बात स्टूडेंट्स इसी तरह कि हम फिश का कभी भी प्लूरल नहीं बन सकता है, फिश इज ऑलवेज फिश, फिश के साथ हम कुछ भी नहीं लगाते, लेकिन कभी कभी हम फिश लिखते हैं, एस लगाते हैं, तो नॉर्मल तो फिश ही है, ये नहीं कि उसका प्लूरल बनता है, लेकिन जब हम फिश लगाते हैं तो डिफरेंट स्पीशीज की बात करते हैं। जो फिश के डिफरेंट स्पीशीज की हम बात करेंगे तो फिर एस लगाएंगे। वैसे अगर आप ये कहते हैं कि बहुत सारे फिश मैं खा चुका हूं तो कभी भी आप एस नहीं लगाएंगे,
क्लियर है? डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिश के साथ हम भी लगा सकते हैं। चले अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट्स कि हम आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे किनके साथ, जब भी आप ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं काइंड ऑफ और व्हाट ऑफ। हम अक्सर लिखते हैं देयर आर मेनी काइंड ऑफ boys, there are many sort of laptops, there are many types of books। तो इन शॉर्ट क्या है कि जब भी हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं सॉर्ट ऑफ है, काइंड ऑफ है, टाइप ऑफ है, तो इसके बाद हमने जो नाउन लगाना है उससे पहले कभी भी हमने आर्टिकल नहीं लगाना है। ये सेंटेंस जरा देख ले, आपको समझ आ जाएगी। मैंने लिखा है What kind of a book would you like to read? तो what kind of book आएगा, what kind of a book कभी भी नहीं आएगा। What kind of a man you, हम अक्सर तो what kind of a boy you are, नहीं, गलत है। What kind of boy are you? What kind of boy are you? ये नहीं आएगा what kind of a boy are you? No, what kind of boy you are, ठीक है, या are you, ठीक, आर यू राइट। तो याद रखिएगा कि आपने अ नहीं लगाया, नहीं अ शॉर्ट तो ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, लाइफ इज अ सॉर्ट ऑफ एग्जाम। लेकिन अगर आप कहेंगे लाइफ इज सॉर्ट ऑफ एन एग्जाम तो ये गलत होगा। ये तो आपने शॉर्ट से पहले लगाए, दैट इज फाइन नम्रता, दैट इज फाइन। सहयोग का क्या मतलब है? सहयोग कौन सा वर्ड है? आप सिंध से बिलोंग तो नहीं करते, वो सिंध वाले कुछ इस तरह वर्ड यूज करते हैं। फिश का प्लूरल फिश होता है, बिल्कुल फिश का प्लूरल फिश भी होता है, लेकिन कभी कभी हम फिशेस लगाते हैं, उसका मतलब डिफरेंट स्पीशीज हैं। चले आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आर्टिकल द हमने कब लगाना है स्टूडेंट्स? एक ही सिंपल सी बात है। वो बात क्या है कि जब भी आपने किसी वर्ड को, किसी प्लेस को, किसी पर्सन को, किसी भी चीज को आपने स्पेसिफाई करना होता है, आपने द लगाना होता है। सो व्हेनेवर यू वांट टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक पर्सन, व्हेनेवर यू वांट टू डिनोट अ स्पेसिफिक थिंग और अ स्पेसिफिक प्लेस, यू हैव टू मेक यूज ऑफ आर्टिकल द। आपने हमेशा से आर्टिकल द लगाना है हर उस वर्ड के सामने जिसको आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं। You want to particularly talking about someone, you want to particularly mention someone, you want to particularly indicate a place or person, so आपने क्या लगाना है? the लगाना है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, ये हम उर्दू में पहले मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं रास्ते पे जा रहा, मुझे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला, उस बूढ़े आदमी ने लंबा सा कोट पहना हुआ था, उसके लंबे लंबे बाल थे, उसने काले शीशे पहने हुए थे, ग्लासेस पहने हुए थे। तो मीन्स कहने का क्या मतलब है कि जब भी आप किसी चीज को स्पेसिफाई करते हैं तो आप क्या लगाएंगे? द। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि मुझे रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला, सो आई मेट एन ओल्ड मैन। अभी दोबारा मैं उस ओल्ड मैन की बात करता हूं, उसको स्पेसिफाई करता हूं कि द ओल्ड मैन वाज वेयरिंग अ लॉन्ग कोट, द ओल्ड मैन हैड लॉन्ग हेयर, द ओल्ड मैन had wore black glasses। तो कहने का क्या मतलब है कि हमने स्पेसिफाई करना है। जब भी स्पेसिफाई करना है किसी भी वर्ड को, किसी भी, चाहे वो मैन है, पर्सन है, चाहे वो प्लेस है, चाहे वो थिंग है, तो हमने क्या लगाना है? द लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आई सा द बॉय स्टीलिंग द पेन। आई सा मीन्स ये बॉयज तो बहुत सारे हैं, आप भी, यू आर आल्सो बॉय, आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं। बाहर शॉपकीपर्स
भी बुआइज हो सकते हैं, मार्केट में भी बुआइज है, लेकिन हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है कि किस बुआई की हम बात कर रहे हैं। मैंने कहा आई सा द बुआई, कोई स्पेसिफिक बुआई है जिसने चोरी की है। तो whenever we want to specify a person, place or thing, हमने द यूज करना है। मैंने कहा वेयर इज द पेन, वो पेन कहाँ है, कौन सा पेन, आई गेव यू लास्ट ईयर, जो मैंने लास्ट ईयर दिया था। ऑटोमेटिकली स्पेसिफाई, हम यूजुअली जो वर्ड उर्दू में वर्ड यूज करेंगे, इसने या उसने, ये जो वर्ड है उस है या इस है, इसके साथ हमने क्या लगाना है, द लगाना। वेयर इज द पेन, वो पेन कहाँ, या वो पेन है, वो पेन है, ये पेन है, इसके साथ हम द लगाते। वेयर इज द पेन आई गेव यू लास्ट ईयर। इस तरह आई गेव हिम अ बॉल, मैंने उसको गेंद दी, बट ही लॉस्ट द बॉल, कौन सा बॉल, किस बॉल की को उसने को दिया, वो स्पेसिफाई किया हमने कि वो बॉल जो मैंने दिया था वो उसने को दिया। आई गेव हिम अ बॉल, मैंने उसके गेंद दी, बट ही लॉस्ट द बॉल। दोबारा जब उसी कॉमन नाउन की आपने बात करनी है तो द लगाना। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जनरली हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन को जब भी स्पेसिफाई करते हैं हम द लगाते हैं, प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगाया जाता। फिर हमारे पास एक्सेप्शंस हैं, अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कभी कभी हम प्रॉपर नाउन के साथ भी द लगाते हैं, लेकिन एज अ होल ये होगा कि कॉमन नाउन के साथ हम द लगाएंगे। अच्छा, ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ हम द लगाएंगे, ये प्रॉपर नाउन से, लेकिन फिर भी हम इसके साथ द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नेम्स ऑफ अल्लाह है, अल्लाह के जितने भी नाम हैं उनके साथ हम द लगाएंगे। दी नोइंग है, दी सीइंग है, जो नाम है अल्लाह के, इसके साथ हम द लगाएंगे। कुरानिक सॉरी होली बुक्स एंड फेमस बुक्स, जितने भी फेमस बुक्स हैं या होली बुक्स हैं, जिस तरह दी कुरान है, दी बाइबल है, दी बांगीदरा है, तो इसके साथ हम द लगाते हैं, जिसके हम रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ इस तरह बुक है। न्यूज़पेपर है, जो फेमस न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, जिस तरह दी टाइम है, दी डॉन है, दी डेली जंग है, तो उसके साथ हम द लगाते हैं। वाटर बॉडीज जितने भी है, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, लेक हैं, फॉर एग्जाम्पल सीज हैं, दी अटलांटिक सी, दी कोरल सी, दी तैमूर सी, दी पैसिफिक सी, तो इन सब के साथ हमने क्या लगाना है, द लगाना है। दी पैसिफिक ओशन, सॉरी, दी पैसिफिक ओशन, दी अटलांटिक ओशन, दी बाकी जितने भी ओशंस हैं, दी ये हमारा इंडियन ओशन है, तो हमने इसके साथ द लगाना है। इस तरह स्टूडेंट्स जो माउंटेनियस रेंज हैं, देखे ना यहाँ पे वर्ड मैंने क्या मेंशन किया, माउंटेनियस, माउंटेन रेंज है। एक माउंटेन की बात नहीं करें, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स की बात करें, इसलिए माउंटेन रेंज मैंने कहा। माउंटेन रेंज का क्या मतलब है कि ग्रुप ऑफ लैंड्स, जिस तरह दी हिमालय है, दी हिमालयस हैं, तो हमने द लगाया है। रीजन ये है कि एक माउंटेन नहीं है, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है। अगर अकेले माउंटेन है, केटू है, तो फिर हम द नहीं लगाए। अगर दूसरा वो कौन सा है सबसे जो टालेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, तो हम उसके साथ द नहीं लगाएंगे। अच्छा, हेवनली बॉडीज, वो हेवनली बॉडीज जो यूनिक है, हेवनली बॉडीज में कायनात की बात कर रहा हूं, यूनिवर्स में यूनिक चीजें हैं, उनके साथ हम द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दी सन है, दी अर्थ है, इस तरह दी कॉस्मस है, दी मिल्की वे है, तो जो यूनिक चीजें हैं उनके साथ हम द लगाते हैं। अच्छा, डेजर्ट्स जितने भी हैं उनके साथ हम द लगाते हैं, दी सहारा डेजर्ट है, दी गोबी। नेम्स ऑफ फैमिली है, फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली कौन सी है, आप मलिक हैं, तो द मलिक आएगा, दी शेख आएगा। हम पठानों में क्या है, जिस तरह यूसुफजई हैं तो द यूसुफजई आएगा। इस तरह महसूद हैं तो द महसूद आएगा। इस तरह कोई और है, बंगश हैं तो द बंगश आएगा, द अफरीदी आएगा। नेशंस, अच्छा नेशंस मीन्स के जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनके साथ भी हम द लगाएंगे। द मुस्लिम्स है, द सिख्स हैं, द क्रिश्चियंस हैं, द जूज हैं, तो इनके साथ द लगाएंगे। कंट्रीज एंड कंट्रीज विद किंगडम, अच्छा वो कंट्रीज जो किंगडम हो, इन शॉर्ट किंगडम का क्या मतलब है कि जो ग्रुप ऑफ स्टेट्स हो उनके साथ द लगाएं, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो रिपब्लिक, जिस वर्ड के साथ आप वर्ड रिपब्लिक यूज करें जिस कंट्रीज के साथ, आपने फिर द लगाएं। जिस वर्ड के साथ जिस कंट्री के साथ आप रिपब्लिक यूज करें फिर आप द लगाएं। इस तरह यूनाइटेड स्टेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल दी यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट। अभी ये सिंगल स्टेट नहीं है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं, इसलिए इसको कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स। इस तरह हम लिखते हैं द यूएई, यूएई 7 स्टेट्स का ग्रुप है, यूनाइटेड अरब इमारात। दी
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, अभी दी इस्लामिक रिपब्लिक, तो जिसके साथ आप रिपब्लिक यूज करें तो आप इस तरह द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, दी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो हमने द लगाए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो प्लूरल नीदरलैंड्स, इस तरह फेजेस ऑफ डे, डे के साथ अब भी हम अक्सर गलत लिखते हैं, इन मॉर्निंग गलत है, इन इवनिंग गलत है, आपने क्या लिखना है, इन द मॉर्निंग, द आपने लगाना है, इन द इवनिंग आपने द लगाना है, इन द आफ्टरनून, तो आपने ये नहीं लिखना है कि इन आफ्टरनून, गलत होगा, इन मॉर्निंग गलत होगा, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। टाइटल्स के साथ जब भी हम टाइटल लिखते हैं, वैसे मैंने कहा प्रॉपर नाउन के साथ ना लगाएं, कायद आज़म के साथ, अल्लामा इकबाल के साथ वैसे नहीं लगाते हैं, लेकिन जब हम कायद आज़म का टाइटल बनाते हैं, द कायद आज़म स्कूल, द कायद आज़म कॉलेज, द अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी, तो जब हम टाइटल के तौर पर यूज करते हैं प्रॉपर नाउन को, तो फिर हम द लगा सकते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, चाहे आर्म्स हैं चाहे नोज हैं, तो हम द लगाते हैं। इस तरह सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री जाते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, तो द बेस्ट हमेशा आएगा, द टॉलेस्ट हमेशा से आएगा, द फनीएस्ट हमेशा से आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या, ये जब हम दी यूजुअली हम कॉन्सोनेंट के साथ, द हम यूजुअली वावेल के साथ, अनजफर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जब पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात है, सुपरलेटिव के, अच्छा कभी कभी कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी हम लगाते हैं, ठीक है, हाँ, जब आपने द कायद आज़म यूनिवर्सिटी को टाइटल के तौर पर यूज करना है, तब आपने द कायद आज़म टाइटल के तौर पर अगर यूज करते हैं तब, ओके, वैसे कायद आज़म यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो पैरेलल कंपैरेटिव्स हैं, पैरेलल कंपैरेटिव्स, मैंने कहा सुपरलेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के साथ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो कंपैरेटिव डिग्री है उनके साथ हमने नहीं लगाना, लेकिन जब पैरेलल कंपैरेटिव डिग्री है, दो पार्ट्स हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल द हायर यू गो द कूलर इट इज, द हायर यू गो ये एक पार्ट है, द कूलर इट इज, तो फिर आपने जब इस तरह पैरेलल फॉर्म में लिखते हैं तो फिर आपने द लगाना है। अगर सिंगुलर है किसी सेंटेंस में, पैरेलल फॉर्म नहीं है, तो फिर आप ना लगाएं, लेकिन अगर पैरेलल फॉर्म लगाते हैं, जिस तरह द हायर यू गो, ये एक पैरेलल, ये एक साइड है, द कूलर इट बिकम्स ये दूसरा है, तो जब इस फॉर्म में है तो फिर आपने द लगाना। ऑर्डिनल नंबर्स के साथ दी फर्स्ट है, दी सेकंड, दी थर्ड, तो आपने द लगाना है। इस तरह नॉमिनल एडजेक्टिव्स, नॉमिनल एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कंप्लीट ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पुअर का मतलब हर किसी ये नहीं कि सिंगल पुअर है, द रिच का मतलब हर किसी नहीं है कि एक रिच की बात करें, तो ग्रुप की बात करते हैं। इस तरह टू रिप्रेजेंट, नेक्स्ट भी वही है, जिस तरह द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इसका मतलब हर किसी नहीं है कि एक डॉग की बात हो रही है। अच्छा, ये जो वर्ड है होल और सेम, जहां पे भी आपको ये दो वर्ड्स नजर आ जाए, होल और सेम, आपने इसके साथ द लगाना है। द होल क्लास, द सेम स्टूडेंट, आपने द मस्ट लगाना है दो वर्ड्स के साथ, सेम के साथ और होल के साथ। हिस्टोरिकल फेमस प्लेसेस हैं, जिस तरह दी बादशाही मास्क है, दी फैसल मास्क है, ठीक है, तो आपने इसके साथ क्या लगाना है, द मस्ट लगाना है। इस तरह ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एसे राइटिंग के लिए, प्रेस राइटिंग के लिए, समझ लें 23rd नंबर पॉइंट। ज्यादातर मिस्टेक्स आप यहां पे करते हैं। मैंने क्या लिखा है, द प्लस नाउन प्लस रिलेटिव क्लास, द आपने लगाना है नाउन से पहले, लेकिन एट द सेम टाइम जब रिलेटिव क्लास हो। जिस सेंटेंस में रिलेटिव क्लास हो और नाउन भी हो, उसके साथ उससे पहले आपने द मस्ट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस दे, द मैन, द मैंने लगाया है, फिर मैन क्या है, ये नाउन है, फिर मैंने रिलेटिव क्लास लगाया। रिलेटिव क्लास कौन कौन से है, जिस तरह हु है, विच है, दैट है, हुज है, ये सारे के सारे क्या है, रिलेटिव क्लासेस। तो आपने द मैन, द मैन, हु, तो ये स्ट्रक्चर जरा देख ले, द लगाए। हर जगह पे आपको अगर ये स्ट्रक्चर नजर आ जाए तो फिर आपने द मस्ट लगाना है। नेक्स्ट देख ले, द मैच दैट पाकिस्तान लास्ट, द आया है, उसके बाद नाउन आया है, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट आ गया है।
अच्छा, ये कुछ वर्ड्स हैं जिसके साथ हमने, जिस रूल्स हैं जिसके साथ हमने द नहीं लगाना है, फिर एक्सेप्शंस भी हैं उनमें से। पहली बात के एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी द नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सो द शैल नॉट बी यूज्ड। लाइकवाइज ऑनेस्टी है, लव है, लव के साथ आप कभी भी द ना लगाए। हैट्रेड है, हैट्रेड के साथ कभी भी आप द ना लगाए। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जब भी हमने इसको स्पेसिफाई करना है ऑनेस्टी को, तो फिर आप द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द ऑनेस्टी दैट अहमद शोड कैन मोटिवेट मैनी। द लव दैट आई हैव फॉर माय स्टूडेंट्स, द लव दैट आई हैव फॉर माय स्टूडेंट्स कैन नॉट बी मिटिगेटेड। नव द लव स्पेसिफाई किया, वो लव किसके लिए? जो स्टूडेंट्स के लिए। लव तो आपका बहुत लोगों के साथ हो सकता है। आपका आजकल तो माशाल्लाह एक बंदे का लव जो है ना काफी डिवाइडेड हो चुका है। जरदारी के साथ भी आपका लव है, इमरान खान के साथ तो वैसे भी लव है, और पैसों से भी हमारा लव कुछ ज्यादा ही है। तो लव वो लव नहीं रहा जो हम कह रहे थे कि बस लव करता हूं तो आपसे करता हूं, किसी और से नहीं। आजकल तो माशाल्लाह। तो कहने का क्या मतलब है कि जब भी आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को स्पेसिफाई करना है तो फिर आप द लगा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देख ले, डिजीजेस के साथ याद रखिएगा हम कुछ भी नहीं लगाते, कोई आर्टिकल नहीं। कैंसर है फॉर एग्जांपल, और इसी तरह कोई और डिजीज है आपको, कौन सी डिजीज है, कफिंग है, तो हम द नहीं लगाते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल कफ है, काफी अरसा हुआ है तो मुझे डिजीजेस के नाम भी मैं भूल गया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे आप भी इस तरह हो कि कभी भी बीमार ना हो मेरी तरह। तो बहरहाल कहने का क्या मतलब है कि वैसे डिजीजेस के साथ हम द नहीं लगाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है। जब भी डिजीज की जगह हम काजेज, एक इस तरह डिजीज का नाम हो, डिजीज ना हो बल्कि वो काजेज ऑफ डिजीजेस हो, काजेज ऑफ डिजीज या फिनोमेना हो पूरा। अभी कैंसर है, ये एक के डिजीज है, क्लियर हमें पता है कि कैंसर है, एक डिजीज है। लेकिन याद रखिएगा कि कोई इस तरह डिजीज हो जो कि बेसिकली डिजीज ना हो, काज है, उसका नेम इस तरह हो कि वो काज बता रहा हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स जिसे हम कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम ये बेसिकली डिजीज नहीं है बल्कि ये काज है, इम्यूनोडिफिशियंसी। जब आपकी कुव्वत मुदाफित कमजोर हो जाती है, इम्यूनोडिफिशियंसी, ये काज बता रहे हैं, तो फिर आपने उसके साथ द लगाना है, द एड्स होगा। कोविड-19 के साथ आपने द लगाना है क्योंकि ये काज बता रहे हैं। क्या काज है कोविड-19? कोई बता सकते हैं इसका क्या है? कोविड-19 क्या बता रहे हैं? एनीवन? सीएसएस आप लोग कर रहे हैं, आपको नहीं पता? वायरस है। रीजन क्या है? ये बेसिकली कोविड-19 रीजन है, ये बेसिकली इटसेल्फ डिजीज नहीं है, एक तरह के वायरस है। चले आगे, ये बेसिकली वायरस है तो हमने द लगाना है। फिनोमेना है, कोविड-19 का एक फिनोमेना है। अच्छा, नेक्स्ट आगे देखें, प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी हम नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आई मेट आसिफ जरदारी। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये सेंटेंस ही इज द बिल गेट ऑफ आवर क्लास। जब भी आप एक प्रॉपर नाउन किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के लिए यूज करें तो फिर आप द लगाएं। जब भी आपने एक प्रॉपर नाउन किसी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अहमद इज द अल्लामा इकबाल ऑफ आवर क्लास, अहमद इज द अल्लामा इकबाल ऑफ आवर क्लास, तो फिर आपने द लगाना है। इमरान खान इज द कायद आजम ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल, जबकि एक बंदे के कैरेक्टरिस्टिक दूसरे बंदे में आप देखते हैं तो आपने फिर द लगाना है। तो ही इज द बिल गेट्स ऑफ आवर क्लास, ही इज द कायद आजम ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट आप देख लेते हैं कि जब भी आपने टाइटल लिखना है और टाइटल के बाद नेम्स आ जाए तो आपने द लगाना है। फॉर एग्जांपल टाइटल है प्रेसिडेंट, उसके बाद फिर आरिफ अलवी, तो आपने फिर द नहीं लगाना है। इस तरह मैं कहता हूं डिप्टी डायरेक्टर अहमद, तो डिप्टी डायरेक्टर टाइटल है, उसके बाद अहमद। ठीक है,
तो दी कायद आज़म, अच्छा, लेकिन हम टाइटल्स के साथ ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जब आप टाइटल किसी चीज को देखें, दी कायद आज़म लेड द नेशन, कायद आज़म इटसेल्फ, कायद आज़म, बड़ा लीडर जिसे हम कहते हैं, तो ये एक सेल्फ टाइटल है, कायद आज़म का मतलब टाइटल है। अच्छा, आर्टिकल्स के साथ, प्लेनेट्स के साथ हम वैसे नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर यूनिक जो चीजें हैं उनके साथ फिर हम लगा लेते हैं यूनिवर्स में। अभी बाकी प्लेनेट्स हैं, जिस तरह मार्स हैं, जुपिटर हैं, इसके सारे के, जुपिटर हैं, मार्स हैं, ये सारे क्या है, इस तरह प्लेनेट्स हैं जो एक तरह के हैं, लेकिन फिर हम द सन, द मून, द अर्थ, ये डिफरेंट है, द सन डिफरेंट है। अच्छा, आगे हमारे पास जो डायरेक्शंस हैं, चाहे वेस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ है, इनके साथ हम आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जब भी ये आर्टिकल्स प्रेपोजिशंस से पहले के बाद आ जाएं, अगर ये प्रेपोजिशंस के बाद आ जाएं, फिर आपने इनके साथ द लगाना है। फॉर एग्जांपल, पहला सेंटेंस है आई लाइक वेस्ट, तो वेस्ट से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं है, लेकिन फिर मैंने कहा द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो द से पहले इन है, प्रपोजिशन लगा हुआ है, तो इन द वेस्ट, इन द साउथ, इन द नॉर्थ, तो फिर आपने द लगाना है। तो इन शॉर्ट द कब लगाना है, जब प्रपोजिशन हो तो फिर आपने द लगाना है, अगर इससे पहले प्रपोजिशन नहीं है तो फिर आपने द न लिया। आई लाइक वेस्ट, इससे पहले प्रपोजिशन नहीं है, लेकिन इन द वेस्ट में इन क्या है, प्रपोजिशन है, इसलिए मैंने द वेस्ट के साथ लगा लिया है। नेक्स्ट क्या है कि माउंटेन्स जितने भी है, माउंट एवरेस्ट है, वैसे इनके साथ हम नहीं लगाते हैं, केटू है, इनके साथ हम नहीं लगाते, लेकिन जब हम ग्रुप या रेंज की बात करते हैं तो हम द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केटू इज द सेकंड लार्जेस्ट पीक इन द वर्ल्ड एंड इट लाइज इन द काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज को आप देख लें, द मैंने लगाया है, रीजन क्या है, एक सिंगल माउंटेन नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है। अच्छा, जितने भी नेम्स हैं, कंट्रीज के नेम्स हैं, उनके साथ सिटीज हैं, प्रोविंसेस हैं, इनके साथ नहीं लगाते। जिस तरह पाकिस्तान इज एक एटॉमिक कंट्री, लेकिन फिर हमारे पास एक्सेप्शन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जब भी आप रिपब्लिक की बात करते हैं, किंगडम की बात करते हैं और ग्रुप ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, तो फिर आप लगा लेते हैं। स्टूडेंट्स, वी आर ऑलरेडी डन विद आर्टिकल्स। मैंने अपनी तरफ से ट्राई की, होप कि आपको समझ आ गई। सर, इन देखिए ना, जब आप लिखते हैं द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, फिर आप लगा ले, लेकिन अगर आप जस्ट पाकिस्तान लिखना चाहते हैं तो फिर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी याद रहे, बात नहीं सुनागा, इसमें है, पिशावर है, लाहौर है, पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, लेकिन जब आप रिपब्लिक साथ ऐड कर देते हैं, रिपब्लिक, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो फिर आप द लगाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, फॉर टाइमिंग, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें। और आपका असाइनमेंट ये है कि आज आपने ये करना है कि दानिश पेपर जो है, दानिश पेपर के जो एडिटोरियल्स हैं, तीनों एडिटोरियल्स को गो थ्रू करना है। उसमें आपने ये देखना है कि आर्टिकल किस वर्ड के सामने लगा हुआ है, और इन रूल्स को अप्लाई करते हुए आप उनमें मिस्टेक्स निकालें। अगर उन्होंने, राइटर ने या एडिटर्स ने मिस्टेक किए हैं, उसको आप आइडेंटिफाई करें, और आप अगर ऑलरेडी आर्टिकल्स लगाए गए हैं तो उसमें देख लें कि क्यों लगाए गए, अकॉर्डिंगली आप उसको एवेल्युएट करें। ये आपका आज का क्या है, असाइनमेंट है। दानिश पेपर के जो एडिटोरियल्स हैं, तीनों एडिटोरियल्स को गो थ्रू करें, उनमें जो आर्टिकल्स लगे हुए हैं वो देख लें कि क्या कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और कहाँ पे लगाना चाहिए। ये सारे के सारे आपने एनालिसिस करना है आज। आज आप मेरी जगह आप टीचर बन जाए, आज यू आर अ टीचर, तो आपने क्या करना है, दान के इस पेपर को आपने चेक करना है, उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपने निकालने हैं। ठीक है, फॉर टाइमिंग, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड, और ढेर सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज। Anytime, please stay blessed.